कि अगर कृष्ण कुमार सुदामा कोई कोर्ट बकवास कर रहे हैं, बकवास, ऐसी बकवास कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, ऐसा झूठा प्राइम मिनिस्टर आज तक देश का कोई नहीं हुआ, ऐसा डरपोक प्राइम मिनिस्टर देश का कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जो प्रेस का सामना करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता हो। तो इसीलिए ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जो इतनी बात देश से छुपाता हो, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जो इतनी ड्रेस बदलता हो, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जो इतना ढोंग करके दिखाता हो। तो ये उनको वकील यहाँ कह रहे सुप्रीम कोर्ट के, अगर किसी को ढोंग करना है या किसी को सन्यासी बनना है, अपने आप को देश के सामने देश को मूर्ख बनाने का काम नहीं करें। अपनी अपनी मान्यता या अपना विश्वास, अपनी चीज़ें मानने का सबको अधिकार है, मगर वो चीज़ें देश के खर्चे पे ना हो, देश के पैसे से ना हो। 140 करोड़ के लोगों पे के खर्चे से आप जिस जहाज में जाते हैं और वहाँ जाके आप किसी एक संप्रदाय की मंदिर की नींव रखते हैं या एक संप्रदाय की बात करते हैं, एक संप्रदाय के कलर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, ये ठीक नहीं है, ये देश के साथ धोखा है, ये शुभ संकेत नहीं है इस देश के लिए। ईवीएम पे फैसला तो चुनाव आयोग लेगा या सरकार लेगा? चुनाव आयोग कहीं बचा है क्या? ढूंढ रहे हैं कहाँ चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो ऐसा हो गया है जैसे मिलिट्री में ऑर्डरली, अर्दली कहते हैं जिसको, एक कर्मचारी होता है जो अफसर के साथ अटैच होता है, उसके हर ऑर्डर को मानने के लिए होता है। तो ये तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन नहीं बचा कहीं भी। इलेक्शन कमीशन की कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पे जो लोग बैठे हैं इलेक्शन कमीशन के रूप में, मैं तो कह रहा हूँ वो इंडियन सिटीजन होने का भी धर्म नहीं निभा रहे, वो देश के संविधान की कोई बात नहीं मान रहे। इसलिए देश के वकील ऐसे सब लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर बैठे हुए लोगों का इस्तीफा मांग रहा है कि इलेक्शन कमीशन, ऐसे डरपोक इलेक्शन कमिश्नरों को इस्तीफा देना चाहिए। और ऐसे डरपोक चाहे जज हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, जो देश के संविधान को अपहेल्ड नहीं कर सकते या समय पे फैसला नहीं दे सकते, सरकार के गलत और निरंकुश कामों में सो मोटो एक्शन नहीं ले सकते, या लोगों के फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे फैसले नहीं देते, लोगों के मुकदमों को, जमानत को लटकाया जाता है, लोगों को जमानत नहीं दी जाती, और खासतौर पर माइनॉरिटी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये देश को दिखाई दे रहा है। ये गलत है, ये शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। किस तारीख को कोई प्रोग्राम है सर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का? प्रशांत, हाँ, वो एक प्रोग्राम था, वो भी धारा 44 की वजह से उसको परमिशन नहीं मिली। जंतर मंतर के लिए प्रोग्राम था, अब उसकी जगह शायद वो कुछ और प्रोग्राम करेंगे, कुछ और प्रोग्राम कुछ करेंगे, वो आप लोगों को सूचना मिल जाएगी अगर उनके प्रोग्राम की कोई बात होगी तो। मुझे तो अभी तक यही है कि धारा 144 की वजह से उसको परमिशन नहीं मिली है। जंतर मंतर पे वो करना चाह रहे थे और काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो ईवीएम को लेकर के ईवीएम को जारी रहेगा आंदोलन? हाँ, रहेगा, ये तो जारी रहेगा, ये तो देश का मसला है। ईवीएम को तो हटना पड़ेगा, ईवीएम तो हटेगा। एक, अरे वक्त छोड़ो,